नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग शंकराचार्य जी के दर्शन पर चर्चा कर रहे हैं। और शंकराचार्य जी के दर्शन पर सबसे पहले हमने उनकी जीवनी को समझने की कोशिश की। उनकी जीवनी के बाद हमने शंकराचार्य जी के दर्शन का जो केंद्रीय बिंदु है या एक केंद्रीय श्लोक हम मानते हैं, जिसे कि ज्यादातर शंकराचार्य जी के दर्शन पर, चाहे वो पके लोग हों, चाहे अधपके लोग हों, चाहे मुझ जैसे कच्चे लोग हों, वो सभी ये मानते हैं कि शंकराचार्य जी के दर्शन का यह जो है मूल बिंदु है, मूल श्लोक है, और वो है कि ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्याम जीवो ब्रह्मैव न परः, कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म के मध्य कोई भेद नहीं है। तो प्रश्न एक उठता है कि अगर ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, तो ये एक नया प्रश्न भी उठ जाता है कि फिर इस जगत की व्याख्या किस तरह से होनी चाहिए। ये जगत आता कहां से, ये मिथ्या क्यों है? इस पर हालांकि बहुत चर्चाएं हमने कल की क्लास में किया हुआ है। अब नए सिरे से इस पर फिर से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमको एक बात यहां पर स्वीकार करना चाहिए, और वो क्या है कि अगर ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, तो क्या जो जीव और ब्रह्म है वह एक कैसे है? क्योंकि जीव ही जो है वह तो मिथ्या हो जाएगा, क्योंकि जीव इस जगत में है। फिर जो हम पूजा पाठ करते हैं, क्या वह भी सब झूठा है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है? तो कहते नहीं, ऐसा नहीं है। स्वयं शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्याम जीवो ब्रह्मैव न परः, कि जीव और ब्रह्म के बीच में कोई भेद नहीं है। लेकिन शंकराचार्य जी के इस स्टेटमेंट के अलावा ये समझना चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि चलिए शंकराचार्य जी का दर्शन हमने समझ लिया है, अब हमें जो है कुछ और कहने सुनने की जरूरत नहीं है। आशीष सरबिया जी ये बता ही रहे हैं कि जीव और ब्रह्म एक ही है, यानी कि मैं और ईश्वर एक ही हूँ। अब ईश्वर के सामने हाथ जोड़ने की मुझे आवश्यकता नहीं है। हम क्यों रामकृष्ण की पूजा करें, क्यों हम दुर्गा जी हनुमान जी की पूजा करें? कोई जरूरत नहीं है। क्यों अल्लाह मियाँ के लिए हम नमाज पढ़ें? क्या जरूरत है अल्लाह मियाँ की? हम ही हैं अल्लाह मियाँ। तो शंकराचार्य कहते हैं ऐसा नहीं है। स्वयं शंकराचार्य भी बड़े से बड़े विद्वान को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि भज गोविंदम हे मूढ़मते तू भज गोविंदम, कि गोविंद के नाम का भजन करते रहो। अरे मूढ़मती, मूर्ख बुद्धि के इंसान, तो गोविंद को भजना मत छोड़। तो क्यों नहीं भजे? तो गोविंद तो मैं ही हूं, मैं ही राधा हूं, मैं ही सुदामा हूं। तो क्या राधा और कृष्ण अलग हैं? क्या सुदामा और कृष्ण अलग हैं? क्या आशीष सर और कृष्ण अलग हैं? नहीं, सब एक ही हैं। इतना ही नहीं, अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो वहां पर जो क्षमा प्रार्थना की गई है, तो दो क्षमा प्रार्थनाएं आपको दुर्गा सप्तशती में दिखाई देंगी। एक दिखाई देता है जहां पर यह कहा जाता है कि अपराधम न जानामि विसर्जनम, वो बहुत सिंपल सा जो है, और एक बड़ा क्लिष्ट सा है, जहां पर भगवान शिव और पार्वती को केंद्र में रख करके कहा गया है कि हे माता, भगवान शिव तो अवघड़ अनाड़ी आदमी है, भस्म भूत लपेटने वाले शमशान विहारी हैं। अगर आपने हाथ न थामा होता तो ये जगत पिता जगत स्वामी न कहता। यानी कि शंकराचार्य भी इस बात को स्पष्ट तौर से मानते हैं। तो वो फिर कौन सा ऐसा पर्दा है, कौन सी ऐसी जरूरत है जिसकी वजह से हम और ब्रह्म अलग अलग हो गए हैं, या ऐसा प्रतीत होने लगा है? पहले भी इस बात की मैं चर्चा कर चुका हूं कि वस्तुतः कोई परिवर्तन नहीं होता है, वास्तविक कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन सिर्फ प्रतीति मात्र है। उस परिवर्तन की वजह से ही ईश्वर जो है, ब्रह्म जो है, वह ईश्वर के रूप में दिखाई देते हैं। वह अज्ञान का पर्दा है, बिल्कुल सही है, वह अज्ञान के पर्दे के रूप में दिखाई देते हैं। और यह सब होता है माया, अविद्या या अज्ञान के कारण। वही बीच में आ जाता है, वही हमको प्रतीति कराता है। लेकिन जब अविद्या भी कहते हैं तो अविद्या भी दो प्रकार की है।
एक मूला विद्या और दूसरी है तूला विद्या, यानी कि मूलधन अविद्या मूला विद्या और तूल धन अविद्या तूला विद्या। तो मूला विद्या और तूला विद्या दो चीज है, आप लोग नोट करते रहिएगा। तो मूला विद्या और तूला विद्या ये दो भिन्न भिन्न तत्व हैं। मूला विद्या के कारण ही यह जगत जगत के रूप में दिखाई देता है, यह अनादि है। हम सब जिस माया के जरिए भ्रमित हुए हैं वह मूला विद्या है। लेकिन इसके अलावा हम सब में भ्रम का, अविद्या का, अज्ञानता का स्तर भिन्न भिन्न होता है। किसी में थोड़ा कम तो किसी में थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये जो थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा के रूप में आपको अविद्या दिखाई दे रही है, इसका कारण क्या है? तो कहते हैं कि इसका कारण तूला विद्या है। यानी कि जब पूरे संसार की एक साथ बात हो तो मूला विद्या, और जब इंडिविजुअल की अविद्या हो तो तूला विद्या है। हो सकता है कि आप ज्यादा जानकार हों, अनिका थोड़ा ज्यादा जानती हैं, उनसे ज्यादा अनु जानती हैं, सबसे कम जो है आशीष सर जानते हैं। मान के चलते हैं परिस्थिति, माना है ना, विवाद नहीं होना चाहिए कौन ज्यादा कौन कम ज्यादा। पर ये तो तय है कि हर कोई थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा जानता है। अब अगर हर कोई थोड़ा कम और थोड़ा ज्यादा जानता है मूला विद्या और तूला विद्या के रूप में, तो वह उत्पन्न कहां से हो रही है? तो कह रहे हैं कि वह वस्तुतः माया है। तो माया कहां है? माया ब्रह्म की अनन्य शक्ति है, अनन्या है। माया ब्रह्म की अनन्य शक्ति है, अनन्या है। कल चर्चा हम लोगों ने इस मुद्दे पर किया हुआ था। तो अब यहीं से प्रश्न उठता है कि अगर माया को इस रूप में हमने मान लिया कि माया और अविद्या एक ही है, तो इसको कैसे समझें? तो माया को आप ईश्वर की, ब्रह्म की शक्ति के रूप में पहचानिए, जो मूला विद्या है। माया, म से माया, म से मूला विद्या, ये ईश्वर की शक्ति के रूप में परिकल्पित करिए, ब्रह्म की शक्ति। और तूला विद्या हमारी आपकी इंडिविजुअल अज्ञानता के रूप में परिकल्पित कर लीजिए। अब जैसे कि कोई जादूगर है, तो जादूगर इंद्रजाल फैलाता है और जो नहीं है वह आपको दिखाता है। वह उसका ट्रिक है, वह उसकी शक्ति है। उस शक्ति के जरिए वह आपको दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन तूला विद्या के रूप में जो दर्शक बैठे हुए हैं वो उसमें आनंद पाते हैं। अब मान लीजिए कि दर्शक दीर्घा में कई लोग बैठे हैं, तो उसमें से कई लोग लड़की को काट दिया, ऐसे ऐसे जो है मुंह बनाते हैं। पर कुछ लोग शांत होकर के बैठे रहते हैं, उन्हें दिख तो रहा है कि लड़की कट रही है, पर वो जानते हैं कि यह एक ट्रिक है। तो कटती हुई लड़की, वह इंद्रजाल देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इस चीज को जानते हैं कि ट्रिक है। लेकिन जानने भर से उस लड़की का कटना उनको दिखाई देना बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह मूला विद्या। तो हम जानते हैं, अगर हम में से कोई ये जान भी जाए कि यह संसार एक भ्रम है या एक माया जाल है, तो भी ऐसा नहीं कि वो संसार उनको दिखना बंद हो जाएगा। इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं कि भज गोविंदम हे मूढ़ मते तू भज गोविंदम। मैं अक्सर आप लोग से चर्चा करता हूं, यही डिफरेंस है मूला विद्या और तूला विद्या के रूप में। मूला विद्या और तूला विद्या का यहीं पर आपको अंतर दिखाई देगा। अब मूला विद्या क्या कहना चाहती है?
मूला विद्या वस्तुतः आपसे कह रही है कि यह सृष्टि, यह भ्रम सबके लिए एक समान है। तूला विद्या आप इसको समाप्त कर सकते हैं। कई बार ये होता है कि जादूगर ट्रिक दिखा। तो मैं एक बड़ा अच्छा और उदाहरण लूं। आप लोगों ने एक शायद नॉवेल पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो जरूर पढ़िएगा। भगवती चरण वर्मा जी का लिखा हुआ है, बहुत दार्शनिक अंदाज में लिखा गया है और बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा नहीं कि आप बोर होंगे उसको पढ़ करके। चित्रलेखा नाम शायद लिख लीजिए आप लोग, चित्रलेखा बाई भगवती चरण वर्मा जी। मेरी फेवरेट नॉवेल है चित्रलेखा। हाँ, इस पर एक मूवी भी बनी है बहुत पहले की, जिसमें मीना कुमारी, प्रदीप कुमार, अशोक कुमार जैसे लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी पुरानी मूवी होगी। तो चित्रलेखा मूवी या चित्रलेखा जो उपन्यास में वहां से जिक्र करता हूं कि उसका शुरुआती ही दौर होता है उपन्यास का भी। तो एक राजसभा होता है, राजसभा में एक सन्यासी आता है और सन्यासी ने दिखाया कि उसकी ये जो चोटी है, यहां से एक अग्निशिखा ऊपर उठती हुई महल के छत को भेदती हुई ऊपर निकल जाती है, आकाश तक जाने लगती है। वहां बैठे सभी लोग अचंभित हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर चित्रलेखा और जो और भी दर्शकगण हैं, मतलब एक दो दर्शकगण हैं, वे उससे प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि यह एक भ्रमजाल है और उसको पकड़ने की लगातार कोशिश की जाती है। बाकी लोगों के ऊपर प्रभाव होता है, उन दो के ऊपर प्रभाव नहीं होता है। और उसको स्पष्ट तौर से कहते हैं कि हम ये समझते हैं हमारी बुद्धि जो है इतनी भ्रमित नहीं हो रही है। बाकियों की बुद्धि भ्रमित हो रही है तो उनके लिए सत्य है, परंतु मेरे लिए सत्य नहीं है। तो जो चोटी शिखा उठी वो क्या हो गई, जो वहां पर जो है आपको माया का जो प्रभाव दिखा, वह मूला विद्या के तौर पर है। परंतु जो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्रभावित होते हैं वही तूला विद्या है। अब ये समझिए कि इस संसार के माया जाल से अलग अलग लोग अलग अलग मात्रा में प्रभावित होते हैं। तो संसार का माया जाल तो एक है मूला विद्या, परंतु अलग अलग लोगों के लिए यह अलग अलग दिखाई देता है तूला विद्या। तो पहले भी क्लास में चर्चा करते समय मैंने इस बात की चर्चा की है कि डायमेंशंस कैन बी डिफरेंट। क्वांटम फिजिक्स भी मानता है कि अलग अलग डायमेंशंस पर चीजें हो सकती हैं। जैन दर्शन इसी बात को अनेकांतवाद के तौर पर कहता है कि हाथी का कुछ रूप आप देखोगे, कुछ रूप वो देखेंगे। स्याद यस्ति स्याद नास्ति स्याद यस्ति नास्ति च स्याद अस्ति अव्यक्तम च स्याद नास्ति अव्यक्तम च स्याद अस्ति नास्ति अव्यक्तम च। ये जो सप्तभंगी ने पढ़ जाते हैं आप, वो कहां से आया? तो वो कहते हैं कि अलग अलग हाथी को देखने गए, किसी ने हाथी को खंबे जैसा समझा, किसी ने हाथी को रस्सी जैसा समझा, किसी ने अजगर जैसा समझा, तो किसी ने हाथी को सूंप जैसा समझा। क्योंकि सबका मात्रात्मक जो तूला विद्या वो भिन्न है। अब जैन दर्शन तूला विद्या का प्रयोग नहीं करते, वो अनेकांतवाद शब्द का प्रयोग करना पसंद करेंगे। अंतर क्या है मैं पहले भी क्लास में चर्चा कर चुका हूं। अंतर जो यहां पर स्पष्ट रूप से आपको नजर आना चाहिए वो ये है कि जैन दर्शन वस्तुवादी है, सांख्य दर्शन वस्तुवादी। सांख्य दर्शन भी इसको कहता है, वह पुरुष और प्रकृति के भेद के रूप में कहता है। और वो कहता है सांख्य दर्शन भी, देखिए अब वहां पर आप समानता के तौर पर आइएगा। अगर आप तभी जो है मेरे प्रवचन बढ़िया से सुनते हो
तो आप कनेक्ट करेंगे, है ना। तो वहां पर भी ये कहा गया कि जो 24 तत्व से यह जो है पूरी सृष्टि की रचना हुई है, और पुरुष को मिला दीजिए 25 हो गए, तो पुरुष और प्रकृति से आपका जो है अहंकार से महत तत्व, महत से ये बुद्धि, फिर उससे जो है आपका मनस, फिर मनस से सत रज तम, ये 3 है, और सत रज तम से, सत से फिर आपकी जो है पंच ज्ञानेंद्रियां वगैरह उत्पन्न होती हैं, पंच महाभूत उत्पन्न होंगे, और उधर तम से पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। तो पंच महाभूत, पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रिय, और इधर आपके पंच तन्मात्राएं। तो कहते हैं कि अच्छा, रज तत्व इनमें से जिसके साथ जितनी मात्रा में घुलेगा, जिसके साथ जितनी मात्रा में घुलेगा उतना ही, अगर सत के साथ ज्यादा घुलेगा तो सत्व प्रधानता होगी, वो एक्सेलरेट करता है रज तत्व सांख्य दर्शन में। तो वो सत्य को भी एक्सेलरेट कर सकता है, वह तम को भी एक्सेलरेट कर सकता है। तो अगर किसी में तामसिक प्रवृत्तियां ज्यादा एक्सेलरेट होंगी तो वह दुनिया को भिन्न तरीके से देखेगा, और किसी में सात्विक अगर जो है एक्सेलरेशन हुआ तो वह दुनिया को भिन्न तरीके से देखेगा। एक दोहा है कि कंचन को खोजत फिरे, कंचन को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। मैं पूरा नोट्स पीडीएफ के तौर पर पहले दे चुका हूं, उसमें सब दर्ज है ना। आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिएगा, मैं दोबारा भी दे दूंगा। तो कहते हैं कि कंचन को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। अब कंचन है, 3 लोग पूछते हैं, एक कवि, एक व्यभिचारी और एक चोर। तो जब कवि कंचन को खोजेगा तो वही कंचन उसके लिए उपमा बन जाएगी। अच्छी अच्छी उपमाएं खोजता है कवि। जब व्यभिचारी खोजेगा तो अगर पुरुष व्यभिचारी है तो सुंदर आकर्षक नारी शरीर ढूंढेगा, अगर नारी व्यभिचारी हुई तो वह सुंदर सुडौल पुरुष शरीर ढूंढेगी। अगर चोर है तो कंचन वहां पर उसके लिए सोना हो जाएगा, धन दौलत हो जाएगी, संपत्ति हो जाएगी। क्या एग्जैक्टली ये बेटा पढ़ने का तरीका, लगातार कनेक्ट करना बढ़िया, अच्छा है। तो डिफरेंस आ जाता है। तो यही कहते हैं। अच्छा, अब है कंचन तो एक ही है, प्रकृति एक ही है, हाथी एक ही, पर अलग अलग लोगों का परसेप्शन, अलग अलग लोगों का दृष्टिकोण अलग अलग है। जादूगर के द्वारा फैलाया गया जादू अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। उसका जादू एक है परंतु अलग अलग लोगों का परसेप्शन वहां पर एक होता है। यही माया है। तो माया या अविद्या जो है 2 रूप में है। जब पूरी सृष्टि को, अच्छा एक चीज और दर्शन शास्त्र में शब्द याद करिए, दर्शन शास्त्र में ये शब्द जरूर याद रखिएगा कि एक शब्द है समष्टि और दूसरा शब्द है व्यष्टि। पहले भी इसका प्रयोग हो चुका है बहुतायत से, कई बार मैं कर चुका हूं समष्टि और व्यष्टि का प्रयोग अलग अलग दर्शनों के संदर्भ में।
समष्टि का मतलब है एक साथ सबके लिए। फॉर एवरीवन। है ना? जैसे बारिश हुई, ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया की समष्टि का चिंता का विषय है, लेकिन तुम्हारे शरीर का तापमान बढ़ रहा है, फीवर हुआ है, तो तुम्हारी चिंता का विषय है। दोनों जगह तापमान बढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग में भी तापमान बढ़ा, समष्टि का तापमान है। समस्त संसार के लिए समष्टि शब्द का प्रयोग होगा और व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न व्यष्टि का होगा। तो मूला विद्या या माया का प्रयोग कब किया जाएगा शंकर के दर्शन में? जब माया शब्द का प्रयोग आएगा शंकर के दर्शन में, तो वह मूला विद्या है। और जब इंडिविजुअल की अज्ञानता, एक एक व्यक्ति की अज्ञानता पर, उसकी अविद्या पर चर्चा होगी, तो वह तूला विद्या के रूप में प्रयोग होता है। तो ये दोनों शब्द पकड़ लीजिएगा कि मूला विद्या क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, और तूला विद्या किसे कहते हैं। क्लियर हो गया मूला विद्या और तूला विद्या? तो ये ठीक वैसे ही है कि जैसे जादूगर ने अपनी माया फैलाई। अब प्रश्न अगला उठेगा कि अगर ये माया है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, है ना, कि अगर माया है तो माया रहती कहां है? नोट बना लीजिएगा आप लोग। मैंने पीडीएफ फॉर्मेट आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है, इसलिए मैं इसको लिखवाने वगैरह पर उतना जोर नहीं दे रहा हूं। तो अगर माया है तो माया रहती कहां है? यह भी एक प्रश्न होना चाहिए। तो कहते हैं कि माया का आश्रय ब्रह्म है। कल मैं वो कथा सुना रहा था कि सच्चिदानंद पर ब्रह्म भगवान विष्णु सूर है। हालांकि भगवान विष्णु और ब्रह्म दो अलग अलग चीजें। भगवान विष्णु भी क्या है, इस माया जगत के अंदर ही आते हैं। जिस दिन आपको जीवो ब्रह्मैवनापरः का ज्ञान हो जाएगा, अनुभूति हो जाएगी। ज्ञान का मतलब हम लोग साधारण तौर पर क्या समझते हैं कि ज्ञान का मतलब है किताब पढ़ के जान लेना। नहीं, ये तो पाश्चात्य शैली है। हमारे यहाँ 2 + 2 = 4 से पढ़ के जानना नहीं है। 2 + 2 = 4 की अनुभूति भी करना है। वह आपकी अनुभूति में आना चाहिए, वह आपके आत्मा में घुल जाना चाहिए। तो जिस दिन ये जीवो ब्रह्मैवनापरः यह घुल जाएगा आप में, अब घोलिए बैठ करके। घोलना बहुत जरूरी है। कैसे घोलते हैं ये पूछ लीजिए। तो बार बार पढ़िए, 1000 बार पढ़िए, घूमते टहलते उठते बैठते उसके बारे में सोचिए कि आज आपने जो पढ़ा उसका अर्थ क्या है। इसी को लोग कहते हैं कि पढ़िए और फिर उस पर चिंतन मनन करिए। तो चिंतन मनन, फिर निधिध्यासन, फिर एकांत में बैठ करके अपना मुद्रा वगैरह लगा करके शांत हो करके उसे अपने में स्थिर होने दीजिए। तो इफ यू वांट टू एनहांस योर मेमोरी, if you want to enhance your memory like Shaktiman, like the old age rishis, munis, then what you should do? Meditate. और उस मेडिटेट की अवस्था में जो पढ़ा है उसे देखने की कोशिश कीजिए। अलाउद्दीन और पद्मावती की झूठी कहानी भी अगर आपने पढ़ रखी है तो मेडिटेट, चर्चा करिए।
योग्य गुरु से, लेकिन ऐसा नहीं कि गुरु को ही पढ़ाने लगिएगा। एक मर्यादा होती है, गुरु से बात करते समय एक मर्यादा होती है। आप जीवन के सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हैं यदि आपने अपने गुरु को नाराज कर दिया, अनावश्यक प्रलाप दी, केवल अपनी विद्वता झाड़क दी। गुरु से चर्चा की एक मर्यादा होनी चाहिए, एक सहजता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए। गुरु हर हाल में आपका भला करता है, परंतु वो हम समाप्त कर चुके हैं। हम गुरु को चुनौती देते हैं, सिखाने की कोशिश करने लगे। गुरु के अलावा और किससे चर्चा होनी चाहिए? गुरु के अलावा अपने साथी से चर्चा होनी चाहिए। थोड़ा बहुत घर वगैरह में भी चर्चा कर लीजिए, लेकिन थोड़ा कम करें। और साथी भी कैसा? योग्य साथी होना चाहिए, जो उस विषय का जानकार हो। इसीलिए वर्तमान शिक्षा पद्धति में ग्रुप डिस्कशन का बड़ा महत्व है। मैं फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, जब मैं द हेग वगैरह में पढ़ता था, तो वहां पर हमारा प्रोफेसर, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी, वो वैसे ही पढ़ाता था। और उनसे अगर हम कहें कि सर नोट्स बनवा दीजिए, तो उसके अगेंस्ट में थे। हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में चले जाइए, नोट्स बनवाया जाता था। हिंदी डिपार्टमेंट में कुछ समझाया जाता था, कुछ नोट्स बनवाया जाता था, पर समझाया जाता था। मुझे आज भी वर्मा सर वगैरह याद है, इसलिए याद है। हालांकि हिस्ट्री वाले पीयूष सर, केपी सर, केपी जायसवाल सर, ये सभी लोग याद हैं। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इज द बेस्ट टीचर, प्रोफेसर डॉक्टर राकेश चंद्रा जी, रूपरेखा वर्मा जी, निधि मैम, श्रीवास्तवा में, मतलब आई कैन रिमेम्बर ऑल ऑफ देम। और उनमें से सभी लोग आते थे और बुक खोल करके पढ़ाते थे, पढ़िए और चर्चा करिए। नोट्स नहीं बनवाया जाता था, गाइड नहीं बताते थे लोग बुक बता देते थे। मैं चंद्रा सर के पास गया, बुक उन्होंने बता दिया। मैं श्रीवास्तवा मैम के पास गया, बुक बता दिया। रूपरेखा मैम के पास गया, उन्होंने भी बुक बता दिया। लेकिन जब मैं द हेग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, वहां पर मैं गया प्रोफेसर से पूछने कि सर आपने टॉपिक पढ़ाया, बड़ा अच्छा लगा, थोड़ी बहुत प्रशंसा के पात्र थे, थैंक यू बोलते रहे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बुक रिकमेंड कर दीजिए, उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको बुक रिकमेंड नहीं करूंगा। आप लाइब्रेरी में जाइए, टॉपिक के हिसाब से सेलेक्ट करिए और कम से कम 4 से 6 बुक पढ़िए। आप कॉन्ट्राडिक्शंस पढ़िए, सपोर्ट सिस्टम पढ़िए, और तब आपको जो है वास्तव में नॉलेज होगा। हम क्या कर रहे हैं आज की तारीख में? आप चले जाइए बढ़िया से बढ़िया टॉप वाली यूनिवर्सिटी कोचिंग में, 3-3 लाख रुपए फीस जमा कर रहे हैं आप। बड़ा बड़ा एड है उन लोगों की, अरबपति टीचर हैं, पर वो आपकी हत्या कर रहे हैं, क्योंकि वो एग्जैक्टली वो आपको नोट्स लिखवाते हैं, तो नोट्स नहीं लिखवाना है, ये चर्चा। द वे अनिका यू आर इंटरेक्टिंग, दैट्स रियली अमेजिंग, वेरी वंडरफुल, आई रियली लव दिस सेशन। तुमने इसको जो बहुत बढ़िया बना दिया। तो कहते हैं कि माया जो है वह ब्रह्म पर आश्रित है। मैंने बताया था कि भगवान विष्णु सो रहे हैं, और जब उनके कानों से 2 असुर पैदा हो जाते हैं, उसकी मैल से, उसकी खोट से, तो उनकी नाभि में विराजमान ब्रह्मा जी उन दोनों असुरों से अपनी रक्षा करने के लिए उसी योग निद्रा या महामाया की
प्रार्थना करते हैं। तो अब ये ब्रह्म है और माया का आश्रय भी है। सांकेतिक रूप से जो हम दर्शन में पढ़ रहे हैं उसी को पुराणों में सांकेतिक तौर पर बताया गया है। आचार्य दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों की ओर लौटो। उन्होंने कहा पुराणों को जला दीजिए। पुराणों को क्यों जला दीजिए? क्योंकि पुराणों में कोई तत्व नहीं है, कहानियां हैं, कहानियों का भंडार है। लेकिन नहीं, अगर आप कभी बहुत गौर से देखिएगा तो अगर जो है वेदों में, उपनिषदों में कहा जाए कि सत्यम वदामि, सत्य बोलो, तो पुराणों में हरिश्चंद्र की कथा सुना दी जाएगी। क्या दोनों दो अलग अलग चीजें? नहीं, तरीका अलग है। एक विद्वानों के लिए है जिनका लेवल अप है, दूसरा सामान्य जनमानस के लिए है। गांधी वेदों से पढ़ करके प्रभावित शायद न होते, लेकिन उन पुराणों की कथा श्रवण कुमार और राजा हरिश्चंद्र, ये कहा जाता है कि गांधी के बचपन में इन दोनों नाटकों ने बड़ा गहरा प्रभाव डाला है। तो गांधी जी वहां से प्रभावित होते हैं। तो जो वेदों में कहा हुआ है पुराणों में उसको नाटकीय अंदाज में कहा गया। लेकिन पुराण को पढ़ करके नहीं, हम पुराण को पुराण ही समझते हैं। अच्छा, पुराण में तो ये लिखा है, पुराण में तो ये कहानी लिखी है, तो नहीं, उसको संपूर्ण मत मानिए, पर उसको निरर्थक मत मानिए। वेद, पुराण, उपनिषद जो कुछ भी कहा गया है, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि सत्य को पाने के 3 रास्ते हैं। एक है संवाद सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। दूसरा है संसक्तता सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कोहेरेंस। और तीसरा है प्रैग्मेटिक थ्योरी। तो आज की तारीख में जब ये मैनेजमेंट कॉलेज वगैरह पढ़ाते हैं तो ये कौन से सत्य की तरफ जाते हैं? प्रैग्मेटिक है, यानी कि रिजल्ट तुरंत ही चाहिए भैया। यूनिवर्सिटी है, बड़का मैनेजमेंट कॉलेज है, और ऐड क्या निकालते हैं? हमारे यहाँ का बच्चा 5 करोड़ रुपए के पैकेज पर गया, 100% प्लेसमेंट। अरे भैया, बच्चा पढ़ने गया था, तुमने सिखाया कुछ नहीं, तुमने तो उसे नौकर बना दिया, और सर्टिफाइड नौकर बना दिया नौकरी दे करके। ये सर्टिफाइड नौकर कि जितने इंजीनियर, मैनेजर घूम रहे हैं, ये क्या है? दे आर सर्टिफाइड सर्वेंट्स। नौकरी कर रहे हैं तो नौकर हुए। लेकिन आप पुराने जमाने की यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करिए, नालंदा के बारे में बात करिए, तक्षशिला के बारे में बात करिए, तो क्या कभी ये कहा गया कि यहाँ के निकले हुए लड़के राजा के दरबार में नौकरी करते थे? विद्वान निकलते थे। तो प्रैग्मेटिक नहीं थे वो। आज की शिक्षा पद्धति के पतन का कारण है बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं। अरे मेरा आईएएस में नहीं हो पाया, लटक जाओ पंखे से। अरे मेरा मेडिकल नहीं निकला, लटक जाओ पंखे से। सल्फास खा लो, ये खा लो, वो खा लो। कारण कि माँ बाप ने भी बचपन से ही तुम्हारी सारी योग्यताओं को दरकिनारा करके तुम्हें नौकर बनाने की जिद पाल रखी है। तुम्हारे टीचर ने तुमको नौकर बनने की प्रेरणा दी है, ज्ञान पाने की तो प्रेरणा दी नहीं। अरे ज्ञान पालो यार, नौकरी की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी, पैसा बरसेगा। लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, भीमसेन जोशी, पीटी उषा, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने अपनी मूल जो अभिवृत्तियां हैं उनको डेवलप किया। कुमार विश्वास जो पढ़े उससे नहीं कमा रहे हैं, उनकी जो मूल अभिवृत्ति है उसको डेवलप किया। तो आप जानने की कोशिश करो, लेकिन यहां तो भैया सिलेबस खत्म करना है।
और 10 लाख से ज्यादा बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 0.007% जो है आपका सक्सेस रेट है। और अभी भी आप कहते हैं कि नोट्स बना लेने से आपकी पढ़ाई हो जाती है, तो महामूर्ख हैं आप। महामूर्ख हम जैसे लोग हैं जो पैसा लेकर के नोट्स बनवाते हैं। मैं तो ये ईमानदारी से मानने लगा हूँ कि पैसा लेकर के पढ़ाने वाला बढ़िया टीचर हो ही नहीं सकता। मैं पैसा लेता हूँ, मैं बढ़िया टीचर हूँ। मेरा मन पढ़ाने में लगना चाहिए, आनंद आना चाहिए पढ़ाने में। पैसा अपने आप आएगा, देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा तो नहीं देगा। गुरु की गुरु दक्षिणा जो दे दे ठीक है, नहीं दे तो गुरु को मांगना भी नहीं चाहिए। मैंने ये गलती की है। तो अब यहीं पर पूरा समझिएगा कि संसक्तता सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कोहेरेंस है कि वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, रामायण सबको एक साथ रख करके सबका अध्ययन हो। आप जिंदगी में कभी वेद पढ़े, कभी उपनिषद पढ़े, फिर यूनिवर्सिटी की किताबें पढ़े, और सबका मिला करके निचोड़। और वो तभी होगा जब आप चिंतन मनन निधिध्यासन के स्तर पर जाएंगे, जब आपके अंदर थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करेगी। पर हमारे देश में सोचना, प्रश्न पूछना, इस पर पाबंदी है साहब, गुनाह है। सवाल मत पूछिए, न यूनिवर्सिटी में पूछिए, न टीचर से पूछिए, न कोचिंग में पूछिए, न संसद में पूछिए, न मीडिया में पूछिए, सवाल मत पूछिए। पर वास्तव में अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो सबको एक जगह समेटना चाहिए, तब आपको अर्थ निकल करके आएगा। यह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अचानक से तैयार हुई, सदियों से, मतलब सदियों से तो नहीं, पिछले 30-40 सालों से पूरी शिक्षा की हत्या करके तब ये फौज खड़ी की गई। आइए फिर से उसी प्रश्न पर चलते हैं। वो जो भगवान विष्णु का हमने उदाहरण दिया था, ये क्या वही सांकेतिक है कि माया जो है कहाँ रहती है? तो अब अगर आप जो है थोड़ा सा इस परिकल्पना को ध्यान में रखेंगे तो स्पष्ट तौर पर कहेंगे कि माया ब्रह्म पर आश्रित है ना? और कैसे आश्रित है? तो ब्रह्म अनादि है तो माया भी अनादि है। और माया और ब्रह्म, मैंने कल क्लास में कहा था कि शिव और शक्ति की तरह, विष्णु और लक्ष्मी की तरह माया और ब्रह्म के मध्य अवियोज्य संबंध है। माया और ब्रह्म एक दूसरे से भिन्न नहीं किए जा सकते, परंतु यहां पर अवश्य है कि ब्रह्म एकमात्र सत्ता है और माया उस सत्ता की शक्ति मात्र है। माया कोई दूसरा तत्व नहीं है। ब्रह्म के अतिरिक्त ऐसा नहीं कि दो लोग हैं वास्तव में। इसे आप समझिएगा कि शिव और शक्ति, सावन का महीना चल रहा है, तो हम शिव और पार्वती को अलग अलग रूप में भले ही पूज लें, लेकिन शिव और पार्वती एक में है। शिव की ही शक्ति पार्वती है और पार्वती का ही मूल तत्व शिव है, अवियोज्य है। बार बार शक्ति जो है वो उनकी जो है आपको मृत्यु की कहानी सुनाई जाती है कि किस तरह से अपने पिता के जो है हवन कुंड में कूद करके उन्होंने शरीर के कई टुकड़े हो गए। आज वही सारे टुकड़े जो है अलग अलग जगहों पर बिखरे पड़े हैं, वही शक्तिपीठ के रूप में। तो ये माया का प्रसार है, परंतु क्या शिव से शक्ति सर्वदा के लिए भिन्न हो जाती है? नहीं, पार्वती तो फिर भूल जाती है। तो माया रंग बदलती है, जैसे जादूगर जादू का खेल दिखाते समय अपने जादू बदलता रहता है, या सांख्य दर्शन में प्रकृति पुरुष के सामने नृत्य करती है, आकर्षक नृत्य करती है, और नृत्य करके वह पुरुष को लुभाने की कोशिश करती है।
लेकिन वहां पर पुरुष और प्रकृति दो भिन्न तत्व हैं सांख्य दर्शन में, क्योंकि वह वस्तुवादी दर्शन है। लेकिन द्वैतवादी है, इसलिए दो भिन्न तत्व हैं। लेकिन शंकर का दर्शन प्रत्ययवादी है, शंकर का दर्शन अद्वैतवादी है, यानी कि दो नहीं हो सकते, वस्तुतः एक भी नहीं कहा जाना चाहिए। जब एक होगा तो दूसरे की गुंजाइश बन जाएगी। एक कह देना लिमिट कर देना है, लेकिन ब्रह्म लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, असीमित है। तो माया कोई भिन्न तत्व नहीं है, बल्कि ब्रह्म की शक्ति के रूप। ये बात समझ में आई? अब अगला प्रश्न उठना चाहिए कि अगर माया ब्रह्म पर आश्रित है, तो जिस तरह से प्रकृति जब नृत्य करते हुए जाती है पुरुष के पास, क्या दिक्कत है? प्रश्न पूछो। प्रश्न टाइप करके पूछो जो। तो सांख्य दर्शन में क्या होता है कि प्रकृति नर्तन करते हुए पुरुष के पास जाती है और पुरुष को मोहित करती है और विश्व की सृष्टि करती है। लेकिन सांख्य दर्शन इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि बिना परिवर्तन के पुरुष प्रकृति के साथ मिलकर के संसार का निर्माण कैसे कर देगा। शंकराचार्य चूंकि सांख्य दर्शन की दिक्कत को समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि ब्रह्म एक ही है और माया उसकी शक्ति है, और माया के जरिए ही ब्रह्म जगत के रूप में परिवर्तित होता है। तो प्रश्न उठता है कि जब माया ब्रह्म जो है जगत के रूप में प्रदर्शित होता है, परिवर्तित नहीं प्रदर्शित होता है, परिवर्तन शब्द तो ब्रह्म के साथ जोड़ नहीं सकता। ये बात बिल्कुल कान खोल करके, दिमाग खोल करके, ऐसे ठूस करके फिर जो है स्क्रू वगैरह टाइट कर दीजिएगा। ब्रह्म में परिवर्तन नहीं है, ब्रह्म के लिए प्रदर्शन है। तो माया क्या प्रभावित कर रही है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। कैसे? तो इसका एक बड़ा अच्छा वो होता है कि क्या जादूगर अपनी जादू से स्वयं प्रभावित होता है? अगर उसको भी ये समझ में आए कि लड़की दो टुकड़े में बट गई है, तो उसको हार्ट अटैक पड़ जाएगा, कहीं अगर गलती से लग गया तो जादूगर स्वयं अपने जादू से प्रभावित नहीं होता है, हलवाई को स्वयं अपना हलवा नहीं भाता है। उसी प्रकार से ब्रह्म अपनी ही शक्ति माया से प्रभावित नहीं होता है। तो अगला प्रश्न हमने लिया था, क्या लिया था कि क्या माया ब्रह्म को प्रभावित करती है? तो कहें बिल्कुल नहीं। इसका एक उदाहरण और लें कि आसमान शून्य है, परंतु विभिन्न कारणों से ये हमें कभी काला तो कभी हमको नीला दिखाई देता है। तो क्या आसमान का रंग वस्तुतः सुबह से लेकर के रात के बीच में परिवर्तित हुआ? नहीं, ये हमारा अपना दृष्टि विक्षेप है, जो प्रकाश प्रकीर्णन आदि की घटनाओं के कारण हमें आसमान का रंग बदलता हुआ दिखाई देता है। तो रंग को समझिए माया, आसमान को समझिए ब्रह्म। तो क्या रंग बदलने की वजह से आसमान में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं, आकाश में परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन कहां पर है? हमारे अपने दृष्टिकोण में। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार जादूगर अपनी जादू से प्रभावित नहीं होता, रंग से आसमान प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार माया से ब्रह्म भी प्रभावित
होता है। और जो तत्वज्ञानी होते हैं, जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, वे भी इससे प्रभावित नहीं होते। क्यों? क्योंकि वह अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचान चुके होते हैं। क्या ब्रह्म माया को सीमित करती है? अगर दो तत्व होंगे तो दोनों एक दूसरे को सीमित करेंगे। ये ठीक ऐसे है जैसे आपकी शादी नहीं हुई थी। शादी हो जाने में, होने से पहले और शादी होने के बाद में क्या परिवर्तन आ जाता है? खासतौर से जब आप बेड पर सोते हैं, तो जब तक आपकी शादी नहीं हुई है तब तक आपके पास एक स्वतंत्रता है कि आप बेड के दोनों तरफ से उठ सकते हैं। चाहे इधर से उठिए, चाहे उधर से उठिए। लेकिन शादी हो जाने के बाद अब बेड के एक ही तरफ से आप उठ सकते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ कोई और खर्राटे भर रहा होता है। यह परिवर्तन आ जाता है ना। लेकिन अभी भी आप लोग पूरा पसर करके, हाथ पैर फैला करके ऐसे सो सकते हैं कि अगर वहां से कोई कालदूत भी, यमदूत भी गुजर रहा हो तो उसे भ्रम हो जाए कि अभी इसका टाइम तो आया नहीं, फिर ये कैसे निपट गया, और हम तो यहाँ है तो इसको ले कौन गया। फिर पता चला थोड़ी देर बाद जो है आप उठ बैठे, यमदूत का अच्छा मारा नहीं था, सो रहा। अभी भी आप दो लोग हैं, पर एक तीसरा और आ जाए, नन्ना मुन्ना की का। अब क्या होगा? अब आप रात में भी सोते समय अतिशय सावधान रहेंगे कि आपका हाथ कहाँ है, आपका पांव कहाँ है। चाहे पति को, चाहे पत्नी, दोनों को अपने आप आ जाते हैं। ट्रेनिंग नहीं दी जाती। ये क्यों आ जाती है? ये ज्ञान कहां से उत्पन्न हो जाता है? सोते समय भी हमको ये ज्ञान क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ये चिंतन मनन निधिध्यासन का विषय है। दिन रात लगातार उस पर आपका चिंतन बना रहता है, उसके स्वास्थ्य पर, उसके जीवन पर। परंतु जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे ये सीमित कर दिया जाएगा। सीमाएं तय होती हैं, तो जब भी गिनती गिनी जाएगी सीमाएं होंगी। एक में है तो भी सीमित है, दो में और सीमित हो गया, तीन में चीज बढ़ सकती है, लेकिन सीमाएं घटती हैं। जैसे जैसे आप चीजों की संख्या बढ़ाएंगे सीमाएं घटती हैं। ये ठीक वैसे है कि जैसे जैसे आप इस संसार में इन्वॉल्व होते हैं आपकी सोचने समझने की क्षमता घट जाती है। क्यों रील्स और शॉर्ट्स ये बनाने वाले क्यों अपराधी हैं, क्यों पापी हैं? क्योंकि आपके रील्स और शॉर्ट्स जब लगातार चलते हैं तो देखने वाला भी उससे बड़ा पापी है, बनाने वाला ही नहीं। तो वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आता है और वह आपके दिमाग में अप्रत्यक्ष रूप से असर डालता चला जा रहा है, ठूसा जा रहा है। तो स्पेस कम होती चली जाएगी। जितनी स्पेस कम होती चली जाएगी दिमाग में, उतनी सोचने समझने की क्षमता कम होती जाएगी। पता चला कि हाथ में चिमटा लेकर के, महसूस करिएगा आप लोग के साथ इस तरह की घटना हुई होगी। हाथ में चिमटा लेकर के आप चिमटा खोज सकते हैं कि चिमटा कहाँ है। कभी हुआ है आप लोग के साथ ऐसा कोई चीज? कितना ऑक्युपाई किया है, सीमित करता है। मेरे साथ एक बार एक घटना घटी थी, मैं आप लोग को बताता हूँ। घटना क्या थी शायद आप लोग को सुना चुका हूँ, बोर मत होइएगा अगर मैं 50वीं बार भी आपको सुना रहा हूँ तो भी आनंद लीजिएगा, समझिएगा। क्योंकि एक ही बात को हम लोग अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग प्रसंगों में लाते हैं। मुझे नहीं पता कि कितनी बार सुने आपको, पर घटना कुछ इस प्रकार की है
कि एक बार मैं दर्शन शास्त्र का अध्ययन मैं रमा रहा हूँ, मेरे टीचर्स मेरे बारे में कहते थे कि आशीष दर्शन शास्त्र पढ़ता नहीं, दर्शन शास्त्र जीता है। ये बात सही है, मैं हमेशा दर्शन शास्त्र में खोया रहने वाला प्राणी सोचता रहता हूँ, और जो प्राचीन दर्शन शास्त्र है वो मुझे ज्यादा आकर्षित करता है, चाहे वो भारत का हो चाहे कहीं का हो। आधुनिक दर्शन शास्त्र शुष्क है, और आधुनिक दर्शन शास्त्र ने ही, चाहे आधुनिक दर्शन शास्त्र हो चाहे आधुनिक साहित्य हो, इसने लोगों से अपने विषय की दूरियां बढ़ा दी। तो किसी विषय को सोचता हुआ बारिश हुआ, छाता वाता लेकर के गया। सर आपकी वॉइस मुझे नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही है सर, मेरी प्रॉब्लम है। मुझे नहीं पता सर, मैं कट करके ज्वाइन करूँगा, आप मुझे भेजिए। तो अनिका बता रही, तुम काम करो। तो हुआ क्या कि मैं गया छाता लेकर के, रूम में पहुंचने के बाद मैंने छाता जो है वो बिस्तर पे लिटा दिया और खुद कोने में खड़ा हो गया, क्योंकि दिमाग ऑक्युपाइड है, सीमित हो गया, चीजें चल रही, होना भारी चीज है। फिर कुछ समय बाद जब पाँव में दर्द हुआ तब मुझे ये पता चला कि नहीं, बेड पे मुझे होना चाहिए था और छाता जो है वो कोने में होना चाहिए था, और मैंने ठीक उल्टा किया। ऐसे भी जो है महानुभाव हुए हैं कि पान खा करके उन्होंने थूका है बेड पर और खुद खिड़की के बाहर हो गए हैं। बाद में पता चला नहीं, थूकना खिड़की के बाहर चाहिए था और खुद को बेड पर होना चाहिए था। तो होता है, ऑक्युपाइड कितना है, कितनी चीजें आपने ठूस रखी हैं, तो जितनी चीजें उतना एक दूसरे को सीमित करती हैं, सीमाएं तय करती हैं। आप व्यावहारिक जीवन में भी इस बात का अनुभव करिएगा। तो क्या ब्रह्म के अतिरिक्त अगर माया है तो क्या वह भी उसको सीमित कर रहा है? तो यहां पर समझना होगा कि ब्रह्म की तरह माया कोई तत्व नहीं है, बल्कि माया उसकी शक्ति है। क्या सूर्य की किरणें सूर्य को सीमित कर देती हैं? क्या फूल की खुशबू फूल को सीमित कर रही है? क्या इंद्रधनुष के रंग इंद्रधनुष को सीमित कर रहे हैं? नहीं। हमारी शक्तियां हमको सीमित नहीं करती, वे हमारी शक्तियां हैं। इसको मूल जो है वेदांत दर्शन में इस तरह से समझाया गया है कि क्या माया ब्रह्म को सीमित करती है। ये तीसरा प्रश्न आज के लिए ले रहा हूं मैं, कि क्या माया ब्रह्म को सीमित कर देती है? तो इसका सीधा सा जवाब जो वेदांत दर्शन देता है कि नहीं, क्या घटाएं सूर्य को सीमित कर देती हैं? क्यों? क्योंकि जब माया जगत के रूप में प्रतीति कराती है तो ब्रह्म की प्रतीति हमको नहीं होती है। तो क्या माया ने जगत को, ब्रह्म को ढक दिया है? तो क्या बिल्कुल नहीं। सूर्य को बादल ढकते नहीं है, सूर्य को सीमित भी नहीं कर रहे हैं। हमारे दृष्टिकोण में उस समय सूर्य आ नहीं पाता है। बदल दीजिए, ऐसे कभी कभी करके देखिएगा तो सामने की चीज जो है बहुत करीब कर दीजिएगा, बहुत दूर कर दीजिएगा तो नहीं दिखाई देगी। तो क्या मुझे इसमें मेरी एक आंख नहीं दिख रही है? तो क्या मेरी आंख को सीमित कर दिया? नहीं, मैंने एंगल बदल दिया, ऐसे कर दिया, अब दिखने लगा। तो दृष्टिकोण परिवर्तन की आवश्यकता है। माया वस्तुतः ब्रह्म को सीमित नहीं कर सकती। यह बात हमेशा याद रखिएगा, माया ब्रह्म को सीमित नहीं कर सकती है। जो आवरण और जो विक्षेप होता है, कल मैंने ये कहा था कि माया दो काम करती है। माया नकारात्मक है, माया सकारात्मक होती है। मैंने माया के कल
भावात्मक पक्ष और अभावात्मक पक्ष दोनों पर चर्चा किया था। तो जो भावात्मक पक्ष है माया का, वह विक्षेप करता है। ये मैंने कल बताया था कि भावात्मक पक्ष विक्षेप करेगा। आप कहेंगे बहुत शानदार, मतलब कि वह ब्रह्म को जगत के रूप में दिखाएगा। लेकिन जो अभावात्मक पक्ष है वह आवरण करेगा, ढक देगा, वो दिखने नहीं देगा। तो माया विक्षेप भी कर रही है और माया आवरण का भी कार्य कर रही है। विक्षेप भी है और आवरण भी है। इसे बहुत मन ला करके सुनिएगा, बहुत प्यारी सी चीज है। आवरण का मतलब क्या है कि जीव अपने आप को तुला विद्या, वो ब्रह्म के रूप में जान ही नहीं पा रहा है। रस्सी को हम रस्सी के रूप में नहीं देख रहे हैं, आवरण हो गया, भ्रम का आवरण है। रस्सी रस्सी के रूप में नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन रस्सी सर्प के रूप में दिखाई दे रही है। यह विक्षेप है। ब्रह्म ब्रह्म के रूप में नहीं, जगत के रूप में प्रतीत होता है। यह विक्षेप है। एक की जगत दूसरा का प्रतीति, यह विक्षेप है। और जो मूल है उसका न दिखाई देना, यह आवरण है। तो आवरण और विक्षेप दो भिन्न भिन्न हो गए। मुझे उम्मीद है कि कल भी चूंकि इस बात की चर्चा मैंने की थी, तो ये बात आज स्पष्ट तौर पर समझ में आई। ठीक है ना? आप क्लासेस रेगुलर लेंगे तो दिक्कत नहीं है। आप रेगुलर पढ़िए, रेगुलर देखिए, लिखिए, प्रश्न करिए, तो दिक्कत नहीं है। अब बरसात के मेढक की तरह 4 दिन केवल निकलिएगा तो दिक्कत तो होगी। कभी कभार बोर हो गए घर पे बैठे बैठे, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट आज नहीं है। हालांकि इस बीच में मेरी क्लासेस रेगुलर थी। हिस्ट्री की क्लास भी मैं इस मंथ के एंड में शुरू करूंगा। तब तक मुझे उम्मीद है कि अनिका जो है थोड़ा और स्वस्थ हो जाएगी। तो वेटिंग अनिका फॉर यू बेटा। मैं एक गुरु के तौर पर, एक टीचर के तौर पर तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। 1000 स्टूडेंट की जरूरत नहीं है, तुम्हारे जैसा एक योग्य स्टूडेंट हो तो पढ़ाने का मन और बढ़िया करता है। तो आप वेटिंग या थोड़ा और रिकवर कर जाइए, तो मैं हिस्ट्री भी मंथ एंड से शुरू करूँगा। एंड देन इट विल बी मंथ। अब मैंने लगातार आपको शंकर और प्रकृति में अंतर समझाया। तो शंकर के माया और सांख्य की प्रकृति में अंतर समझाया था। तो ये पूरा पॉइंट आप लोग इसको कवर करके रखिएगा। मुझे लगता है कि मैं काफ़ी देर से बोल रहा हूँ, हालांकि बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो उस समय जो है मैं आप लोग को नहीं दिखा। तो कल जो है हम लोग फिर चर्चा करेंगे किस बिंदु पर। कल हमारी चर्चा का केंद्र होगा शंकर का ब्रह्म संबंधी ज्ञान। बहुत आकर्षक, बहुत प्यारा है, और मुझे लग रहा है कि 11 बजे का समय भी ठीक है। और थोड़ा धीरे धीरे करके नोट्स अगर बेटा न मिले हों, आपको नोट्स कहाँ तक मिले हैं उसका जरा आखिरी जो है हेडिंग मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, तो मैं और आगे कर दे दूंगा। पीछे जितना भी पढ़ाया है उसके क्वेश्चंस मैंने आप लोग को दिए थे, उस पर आंसर राइटिंग करिए, दिखाइए, और निसंदेह मैं चेक करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा। आज कैसा लगा आप लोग को पढ़ करके? नोट्स नहीं बनवाया, सिर्फ मैंने एक्सप्लेन किया, तो मुझे इसमें बड़ा मजा आता है एक्सप्लेन करने में। नोट्स बनाने में हाथ अटकता है ना, तो ऐसे पढ़ाऊं तो चलेगा आप लोगों को? सर आज डाल देंगे सर वीडियो,
थोड़ा सा छूट गया सर स्टार्टिंग का। तो कैसा रहा आज का जो